ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास में जैसे हमने चैप्टर 8 में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एक हड्डियों का जो फ्रेमवर्क होता है जिसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे पास में जो स्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसे हमने डिस्कस किया था। सबसे इस वाले पार्ट को तो हम स्कल बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हमारे पास में ये कौन सी रिब्स वाला पार्ट हो गया, ये लेग वाला पार्ट हो गया। तो ये से हमारे कुल मिला के डिफरेंट टाइप्स के जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जिनकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम होता है तो हमारे पास में स्केलेटन सिस्टम के क्या वर्क होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास में जो बोन्स होता है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे पास में स्केलेटन सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत टाइप्स की जैसे बोन्स होती है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो स्केलेटन सिस्टम होता है तो स्केलेटन पूरा का पूरा जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसका क्या वर्क होता है। तो उसमें देखेंगे द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। हमारे पास में इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं स्केलेटन सिस्टम के कुछ, उनमें से सबसे पहला क्या है, द स्केलेटन होल्ड्स द होल बॉडी टुगेदर एंड गिव इट्स शेप। सबसे पहले हमारे पास में ये आ गया कि जो हमारे पास में स्केलेटन सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को सारी की सारी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसको एक साथ ऐसे मतलब फिक्स करता है और हमारी वुमन बॉडी होती है उसको एक शेप देता है। कौन देता है, स्केलेटन सिस्टम। ये इसका पहला वर्क हो गया। उसके बाद में सेकंड देखो, स्केलेटन प्रोटेक्ट मेनी डेलीगेट का मतलब क्या होता है, नाजुक या बिल्कुल जो मुलायम होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा हार्ड नहीं होते। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे हमारे ब्रेन बिल्कुल नाजुक ऑर्गन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बिल्कुल डेलीगेट ऑर्गन्स होते हैं। तो इनको किसी चोट से बचाने का वर्क किसका है, स्केलेटन सिस्टम का। तो स्केलेटन सिस्टम में एक बोन्स होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, हमारे जो डेलीगेट ऑर्गन्स होते हैं उनको किसी चोट से बचाती है। ये इसका वर्क हो गया सेकंड। थर्ड हमारे पास में क्या आ गया, स्केलेटन प्रोवाइड न्यूमरस पॉइंट फॉर द ऑल अटैचमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी। सेकंड हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड पे देखो कि हमारे पास में जो जितनी भी जो बोन्स होती है, ठीक है, तो वो सारी की सारी बोन्स होती है। तो उनके अंदर जो उनके बाहर या उनके अंदर जो मसल्स वगैरह रहती है तो हमारे पास में जो स्पाइनल ये होती है स्केलेटन सिस्टम, तो वो क्या करता है कि जितनी भी जो मसल्स होती है तो उनका एक अटैचमेंट पॉइंट होता है जहाँ पे वो सारी की सारी जो मसल्स होती है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में अंदर उस पॉइंट पे ही मिलती है। सारी की सारी किस में मिलती है, स्केलेटन सिस्टम की जो डिफरेंट टाइप की बोन्स होती है वहाँ पे आके सारी मसल्स मिलती है। तो एक तो ये करता है कि जो ये स्केलेटन सिस्टम क्या करता है कि जो हमारे पास में जो मसल्स होती है तो उनका एक अटैचमेंट पॉइंट भी उनको देता है। थर्ड हमारे पास में कंप्लीट हो गया। उसके फोर्थ देखो, अलोंग विद द मसल्स स्केलेटन हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स इन लोकोमोशन। थर्ड के बाद में देखो कि हमारे पास में मसल्स को इनका न्यूमरस पॉइंट तो होता है। इसके बाद में हमारे पास में स्केलेटन सिस्टम क्या काम में आता है कि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी उनको हेल्प करता है। मतलब मूवमेंट करने में, जैसे हम यहाँ पे मूवमेंट करेंगे, हाथ को ऐसे घुमाएंगे, तो ये पूरा एक स्केलेटन सिस्टम होता है। तो इसकी हेल्प स्केलेटन सिस्टम के ही पार्ट होता है। तो इसमें भी हमारी बॉडी मूवमेंट्स में हमारी हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे हमारे पास में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है। ह्यूमन स्केलेटन का सिस्टम का सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, स्कल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्हाट इज स्कल, व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ स्कल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्कल। और जो स्कल होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, जिससे हमारे हम सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट कौन सा होता है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल। ये हमारे जो बोन्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये हेड वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल। ठीक है, द स्कल इज मेड ऑफ 22 बोनी प्लेट्स इन जॉइंट टुगेदर। तो हमारे यहाँ पे जैसे इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्कल। तो इस स्कल में छोटी छोटी 22 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है, 22 बोन्स होती है, वो आपस में जुड़ के ही स्कल को बनाती है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो हमारे पास में जो स्कल होता है उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस किया था, ऐसे हमारे पास में जो स्कल वाला पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का, इसके भी कुछ वर्क होता है। सबसे पहले क्या वर्क है कि स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो हमारे यहाँ पे डेलीगेट ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहला डेलीगेट ऑर्गन कौन सा होता है? ब्रेन। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। ठीक है, जैसे हमारी एक खोपड़ी होती है, इसके अंदर ही हमारा दिमाग रहता है, तो ये डेलीगेट ऑर्गन होता है ब्रेन, उसको फिक्स रहता है, उस ब्रेन उसके अंदर फिक्स रहता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में क्या हो गया? स्कल प्रोटेक्ट्स द सेंस ऑर्गन ऑफ द फेस लाइक आइज, ईयर, नोज। दूसरा क्या है कि हमारे पास में जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट कौन सा है? इसका फर्स्ट वाला पार्ट। तो स्कल क्या करता है? हमारी जितनी बॉडी के सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? सेंस ऑर्गन वो होते हैं जो हमें आउटसाइड इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं, जैसे आइज हो गया, ठीक है, नोज हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, तो वो हमें कुछ आउटसाइड एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं, जिनसे हमारी बॉडी कुछ बाहरी सूचनाओं से हमें अवगत कराती है। उनको हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन। तो हमारे जो हेड होते हैं, ठीक है, हमारे जो फेस होता है उसमें एक सेंस ऑर्गन होता है, आइज होती है, उसके बाद में ईयर्स होते हैं और नोज होती हैं। ये 3 सेंस ऑर्गन होते हैं। तो इन सेंस ऑर्गन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। ये इसका सेकंड वर्क हो गया। थर्ड हमारे पास में क्या हो गया? स्कल गिव्स शेप टू अवर हेड। स्कल क्या करता है कि हमारी बॉडी के जो हेड होता है, हेड वाला पार्ट को एक शेप देता है। मेरी बॉडी में स्कल नहीं रहेगा तो हेड पर्टिकुलर एक शेप में नहीं आ सकता, क्योंकि हेड जो स्कल में जो बोन्स होती है वो हार्ड होती है, और जो हमारा ब्रेन जो ब्रेन होता है उसको एक मतलब फिक्स रखती है, उसको चोट से बचाती है, और हमारे जो हेड होता है उसको एक पर्टिकुलर शेप देती है। ये किसका वर्क हो गया? स्कल का। ठीक है, अब हमारे पास में ये देखो, ये एक डायग्राम दे रखा है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के। जो स्कल वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये यहाँ पे इसका डायग्राम दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सारा वाला जो ये बाहर वाली जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है? स्कल है। तो इस स्कल की भी अलग अलग बोन्स होती है, इसके अंदर भी अलग अलग बोन्स होती है, जो जिसमें ये देखो, ये यहाँ वाली तो कौन सी होगी? आई सॉकेट। ये आँखों की जो सॉकेट हो गई, इनको क्या बोलेंगे? आई सॉकेट। और यहाँ पे ये कौन सी होगी? नोज बोन। ठीक है, ये और दो हमने और डिस्कस किया था इसके, जो एक तो अपर जा होती है, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है इसको अपर जा बोलते हैं, और ये नीचे वाला जबड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं? लोअर जा। तो ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा होता है? स्कल। मतलब आदमी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, उसका जो हड्डियों का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे पहले कौन सा होता है? स्कल। सबसे पहले यहाँ से हम टॉप से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया? स्कल। और स्कल में भी इसके डिफरेंट टाइप की बोन्स होती है, जिसमें एक तो आई सॉकेट हो गया, ठीक है, नोज बोन हो गई, और अपर जा होगी, और लोअर जा हो गई। तो इस वीडियो में हमने ह्यूमन के सिस्टम के स्कल के जो पार्ट है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की बोन्स है, उनके बारे में पढ़ा। स्कल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हमने डिस्कस किया है।